हाँ जी। That's good, that's great. Actually, ये जो मीटिंग है आज की, ये एक एंटरप्रेन्योर के लिए तो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है, क्योंकि I'll be helping you, I'll be telling you many things. So अपन उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि आपको कुछ like whatever your takes from that. श्योर। Okay. Hello Samkit Jain. लक्षा, आप अपना कैमरा Yes, ऑन रख ma'am. सकते हैं and feel free Hello, to ma'am. have some conversation anytime. Okay. संकेत, आप अपना कैमरा ऑन करेंगे? Yes, ma'am. हेलो Yes, हेलो ma'am. संकेत, Hello, ma'am. आप किधर से हैं और क्या कर रहे हैं अभी करेंटली? मैम मैं इधर गंज बासुदास हूँ और मैं अभी एमबी कर रहा हूँ मैम. एमबीए किस में? मैम इन फाइनेंस एंड डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स. ओके, किधर से कर रहे हैं आप? मैम आइडियल लेक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट. ओके ओके, फाइन। तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होगी? यस मैम, एग्जाम चल रहा हूँ अभी एमबी. ओके, कौन सा पेपर है? मैम अभी है उसका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एनालिटिक्स. चलो फिर तो अच्छा है। ठीक है, फाइन। सो हम और 5-10 मिनट वेट कर लेते हैं, 5 मिनट्स और सो, एंड फिर हम स्टार्ट करेंगे। आप लोग फील फ्री टू कम्युनिकेट। अभी जब तक कोई नहीं आता है नया, तब तक अगर कुछ डाउट्स हैं आपके मन में, लाइक बिफोर स्टार्टिंग द सेमिनार, लाइक, तो आप यू फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग। संगीत, तुम तो वो भी पूछ सकते हो यार, सिलेबस का मैं बता सकती हूँ तुमको थोड़ा बहुत एग्जाम्स के लिए। गाइस, यस वे है, मतलब मैं हूँ। अपना ओके, आप तो कैमरा ऑन नहीं रख सकते, बाकी दो अपना रखेंगे तो और इंटरेक्टिव फील करेंगे तो अच्छा लगेगा। आपको कुछ डाउट है केशव? कुछ भी पूछना हो पहले, बिफोर, लाइक वी आर हैविंग सम स्पेयर टाइम, जब तक सब आते हैं ज्वाइन करते हैं। मैम पहले तो कुछ नहीं पूछना है, एक बार Okay. मतलब एक बार सेमिनार हो जाए तो फिर हो ओके सकते हैं ओके डाउट्स। हाँ जी। ओके, ठीक है, फाइन। Okay, let's just wait for a couple of minutes more and then we'll start. Hello Yasha. हेलो, आप अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं प्लीज यशा?
No response. Fine. Okay. Hello, Anshul. Hello, Vanshita. Can you please tell me about yourself? Like, where are you from and what are you currently doing? Hello, Anshul. You're on mute. Hello, man. Hello. Yeah, I am. Yeah. Okay. So tell me a little bit about yourself. Where are you from and what are you doing? Basically, my name is Anshul. Basically, I'm from Indore, and right now I'm running my trading business in surgical. Sorry, you're not audible clear. Uh, am I audible right now? Yeah. My name from Indore. मुझे अगेन सॉरी कुछ सुनाई नहीं दिया, शायद ग्लिच है, नेटवर्क इशू है यहाँ पे. मेरे यहाँ नेटवर्क इशू है क्योंकि मैं ऑफिस में ना वाईफाई है और नेटवर्क थोड़ा स्लो चलता है. ओके ओके, ठीक है, फाइन, इट्स ओके. सो आप अभी ऑफिस में काम कर रहे हैं बेसिकली? Yes, basically right now I am in office. Okay, fine. That's okay. चलो, let's all start. आप बाकी के जितने भी हैं, feel free to open your cameras and mics, and we'll make this an interactive two-way session rather than me just showing you a PPT or something. I have decided कि अभी कोई PPT कुछ नहीं, हम बातें करेंगे. I'll make you understand what business analytics is all about. So, आप लोगों में से कौन कौन क्या क्या जानता है अबाउट बिजनेस एनालिटिक्स? मतलब एक बिजनेस एनालिटिक्स कौन होता है और उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डे टू डे लाइफ में क्या क्या होती है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट दैट? एनीवन? थोड़ा बहुत जितना भी जानते हैं, आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा कुछ, अगर याद आ रहा है उड़ता उड़ता, या एनी रैंडम गेसेस इफ यू वांट टू मेक. Business analytics is the basically analytics in which जितना भी आपकी सेल हुई, आपके प्रोफाइल पे जितने लोग भी विजिट किए, आपके बिजनेस के बारे में जितने लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश करी, किसने आपके प्रोडक्ट्स खरीदे, देखे, हर चीज का एनालिसिस रहता है कि कितने परसेंट लोगों ने आपकी वेबसाइट, प्रोडक्ट्स इन सब पे क्लिक किया है अलग अलग. हाँ जी, तो मतलब ऑन एंड ऑल आपने जो बताया इज वन ऑफ द लाइक, आई वोंट से 100% करेक्ट, बट या इट्स लाइक 80% करेक्ट. तो बिजनेस रिलेटेड हर चीज स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर सपोज आपका प्रोडक्शन फर्म है तो स्टार्टिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, टिल वो डिस्पैच होके कस्टमर तक पहुंचा,
हर छोटी छोटी चीजों का अपने आप में जो डेटा बन के आता है, उसका एनालिसिस, उससे हम क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं, उससे क्या हम नॉलेज रिट्रीव कर सकते हैं, हमको क्या क्या समझ में आता है। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, सो मेरा एक let's say I'm the CEO of the company of some textile production firm and मेरे यहाँ मैं हर छोटी छोटी जगह जाके नहीं देख सकती कि कहाँ से रॉ मटेरियल आया, कितना आया, बट आई मस्ट हैव सम चेक पॉइंट्स कि हाँ तभी मुझे पता चले कि यहाँ से इतना हो रहा है, लास्ट मंथ इसकी ऐसी परफॉर्मेंस थी, अभी ऐसी परफॉर्मेंस चल रही है, करंट ट्रेंड क्या है आने में। सो वी कैन ऑल फोकस ऑन दैट, कैसे उसको आगे बढ़ाएं, प्रोडक्शन में छोटे छोटे जो वेस्टेज हो रहे हैं उसको कैसे रोकें, उसको कैसे टैकल करें। हर चीज का अपने आप में एनालिसिस इज what we called as business analysis. So यहाँ पे हमारे साथ एंटरप्रेन्योर्स हैं, लोग ऑफिस में काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं बीकॉम में। सो वी ऑल अंडरस्टैंड कि फाइनेंस भी अपने आप में एक जरूरी चीज है, पर वो अकेला नहीं है जो पूरे बिजनेस को चलाता है। आपकी अगर सर्विस इंडस्ट्री है, सपोज एक आईटी फर्म है कोई, एंड आईटी फर्म में अपने आप में भी अंदर इंटरनल देयर आर सम रिक्वेस्ट लाइक ओके फाइन, ये नया ज्वाइनी है, इसको हमें लैपटॉप प्रोवाइड करना है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है अभी सब जगह, सो इफ वी वांट टू प्रोवाइड सम लैपटॉप, ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो इसको भी टैकल करने के लिए लोग हैं। सो कितने टाइम में उसके पास लैपटॉप चले जाना चाहिए ताकि ही और शी जस्ट स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट, या फिर कोई और लाइक रिटेन्ड एम्प्लॉय है, ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं और उनको कुछ टेक्निकल नीड की जरूरत है, लाइक सपोज they need to create some account over like another ID they need to be created, या फिर अभी जो चल रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐसी करके जितनी भी छोटी 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 प्रॉब्लम्स होती है एक किसी भी फर्म में, बीट प्रोडक्शन, बीट सर्विस, एनीथिंग लाइक दैट। सो वहाँ पे जैसी भी प्रॉब्लम्स आती है उसको हम किस तरीके से अच्छे से टैकल करें और कैसे उसकी एक रिपोर्ट बनाए, मतलब छोटा छोटा संक्षेप में, इफ यू कैन से कि बस देखते से ही हमको पता हो कि ओके व्हाट वी आर, आज का करंट सिनेरियो क्या है, लाइक इफ आई पुट माई सेल्फ इनटू द शूज ऑफ अ सीईओ, तो मुझे पता होना चाहिए कि आज कितना प्रॉफिट हुआ है, पिछले मंथ कितना प्रॉफिट हुआ था, सिर्फ एक चीज को देखें। देन अगर मैं एक किसी ओके नॉट सीईओ, अगर मैं सपोज एक रिप्रेजेंटेटिव हूँ या एक मैनेजर हूँ, चार लोगों के अलग अलग काम है, वन इज फ्रॉम फाइनेंस, वन इज फ्रॉम मार्केटिंग, वन इज फ्रॉम लेट्स से प्रोडक्शन, वन इज फ्रॉम लेट्स से डिस्पैच। सो अगर चार लोगों का मुझे रिपोर्ट चाहिए, सिर्फ उन्हीं चार का चाहिए, आई एम नॉट कंसर्निंग अबाउट मार्केट कैसा चल रहा है, इकोनॉमी कैसी है, या मुझे नया प्लांट कहाँ सेटअप करना है, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट थिंग। मुझे सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ओके आज प्रोडक्शन कितना हुआ, आज सेल्स कितनी हुई। सो उसके लिए भी मेरे पास डेटा होना चाहिए। तो हम किस इंसान को किस तरीके से उस डेटा को समझाएं ताकि वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके, उस चीज को हम कहेंगे कि ये बिजनेस एनालिटिक्स का पार्ट है। छोटे छोटे मैं बताऊं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोल्स क्या होते हैं एक बिजनेस एनालिस्ट के। तो वो सबसे पहले क्या करता है, वो अपना रिक्वायरमेंट बताता है, अपनी रिक्वायरमेंट प्रिपेयर करता है। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल कि आपका, अगेन आई वुड अगेन गो विद द प्रोडक्शन फॉर्म, एक्चुअली मैंने वहाँ पे काम किया है इसलिए ऑल माय आइडियाज और आउटपुट विल बी ऑल रिलेटेड फ्रॉम प्रोडक्शन फील्ड। सो एक प्रोडक्शन फील्ड है, यहाँ पे काम हो रहा है, बेडशीट बन रही है। सो बेडशीट बनते वक्त उसका वेस्टेज होगा, उसका इन लाइन एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन लाइन कितना आउटपुट जनरेट कर रही है इतने टाइम में, तो हर एक लाइन की अपनी अपनी प्रोडक्शन आउटपुट कैपेसिटीज होती है, अपनी एफिशिएंसीज होती है। सॉरी, या सो तो प्रोडक्शन अपनी अपनी लाइन की, हर एक लाइन की अलग अलग कैपेसिटीज होती है, अलग अलग आउटपुट निकल के आता है। आज किसी लाइन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दे मेड लाइक 1000 मीटर का प्रोडक्शन निकाला, तो कल हो सकता है कि वो 800 का निकाले ड्यू टू वेरियस रीजन। कोई
है नहीं उनके पास टेक्नीशियन टैकल करने के लिए, या फिर आज मटेरियल आगे से कम आया है टू प्रोड्यूस, या फिर आज अपने पास है ही नहीं, ऑर्डर्स ही नहीं है हमारे पास कि हमको 800 ही बनाने थे तो बना दिए, 1000 का टारगेट आपने दिया था पर 800 का ही है तो वो हो गया। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हुई, तो ये बिजनेस का पार्ट हुआ। तो हम पहले ये सब इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि आज के दिन पे हमारे पास कितने टेक्नीशियन आए, आज के दिन पे हमारा टारगेट क्या था, आज के दिन पे कितने स्पीड से सारी मशीन एफिशिएंटली काम कर रही है कि प्रोडक्शन आए। ये सब का डेटा हमने गैदर करा। उसके बाद हमने प्लान करा कि अभी ये डेटा है, इसको हम एनालाइज करेंगे, हमको इससे क्या निकल के किसको क्या बताना है। सबसे पहले एक हमारे ऊपर मैनेजर रहेगा, तो हमें उसे क्या डेटा प्रोवाइड करना है, उसे हर दिन का उसको मतलब है, हर दिन में कौन आया है कौन नहीं आया है, कौन सा वर्कर जो नहीं आया है उसको कैसे टैकल किया, उसको हमने क्या नया रिक्रूट करा क्योंकि वो ज्यादा दिन की छुट्टी के लिए गया है, या फिर जो आपस में बचे हुए 10 में से 9 लोग, एक जो नहीं आया है, तो 10 में से 9 लोग जो बचे उनमें हमने उस काम को कैसे दिया, कैसे डिवाइड करा उसका भी काम, कि थोड़ा 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 सब में बांटा ताकि वो काम हो, उसकी एब्सेंस से मेन प्रोडक्शन पे फर्क ना पड़े। तो इस टाइप की जो भी रिपोर्ट्स होती हैं, जो भी प्लानिंग होता है, वो हम उसके बाद बताएंगे। फिर हम हर एक मॉडल जो हमारा मॉडल बन के तैयार होके आया उसको हम करेंगे एनालाइज। अब हमारे पास क्या ऐसे टूल्स हैं, क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हम जिससे एनालाइज कर सकते हैं। तो एनालाइज करने के लिए बेसिकली हम वी कैन गो फॉर ईदर पाइथन। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमको ये डेटा जब गैदर हो जाता है और जब हमारे मन में क्लैरिटी आ जाती है कि ओके, इफ आई पुट माई सेल्फ इन अ शूज ऑफ अ मैनेजर और अ CEO और अ फाउंडर, सो उसके शूज में रह के मुझे क्या डेटा इम्पोर्टेंट कैसे उसे दिखाना है, तो ये एनालाइज करने ये ऐसे हम उस चीज को एनालाइज करेंगे। तो उसके लिए हमने अगेन इफ वील टॉक अबाउट टूल्स, तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास पाइथन है। अगर छोटे लेवल पे देखा जाए तो पाइथन का काम एक्सेल करता है, तो एक्सेल से हम ये सारी चीजें को एनालाइज कर सकते हैं। देन पाइथन है। देन अगर कोई बहुत बड़ी फर्म है और दे आर थिंकिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल लाइक रिग्रेशन काइंड ऑफ थिंग, जो कि थोड़ा ज्यादा हो गया, आई नो, अभी नहीं जाती हूँ मैं इतना टेक्निकल, बट अगर बहुत सिंपल भाषा में अगर मुझे बताना हो कि एक चीज का रिलेशन किसी और चीज पे बताना हो मुझे, कि आज इतना प्रोडक्शन हुआ तो इस प्रोडक्शन की इसकी कॉस्ट कितनी निकल के आई, मतलब इसको बनाने में हमारे छोटे खर्चे अलग अलग क्या हुए, वर्कर की वेजेस गई, हमारा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट गया, हमको उनको हमने एक सुपरवाइजर रखा था ताकि वर्कर सारे काम करे, तो ये सारा कुछ हुआ। तो बेसिकली ये देखना ये हो गया उसका पार्ट, ठीक है। तो एक कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो दे कैन यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स आल्सो टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वन वेरिएबल एंड अनदर वेरिएबल, कि कैसे कोई फर्म का प्रोडक्शन उसकी कॉस्ट पे इफेक्ट कर रहा है। आर यू गेटिंग समथिंग? या फिर अगर छोटे उसमें देखा जाए, एक और एग्जांपल लिया जाए तो सेल्स का कैसा रिलेशन निकलता है उसके प्रोडक्शन से। सो इफ आई कैन से, सो स्टैटिस्टिकल टूल्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि हो गया अगेन आर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो हम यूज कर सकते हैं। हम पाइथन के कुछ छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं, हम वो यूज कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ये हो गया एनालिसिस का पार्ट। अभी एनालिसिस के बाद आता है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा, यू कैन से, अभी यूनिवर्स है। व्हाई आई एम सेइंग सो, मतलब मैं उस विजुअलाइजेशन वाली चीज को इतना क्यों बढ़ाकर बोल रही हूँ, क्योंकि सबसे पहली बात, आज के दिन में कोई नहीं चाहता कि हम बड़ी बड़ी एक्सेल शीट में छोटे छोटे रोज को देखें और फिर उससे समरी निकालें
कि आज के दिन का कितना प्रॉफिट हुआ है, आज के दिन का कितना लॉस हुआ है, कितना प्रोडक्शन हुआ है. वी आर नॉट गोइंग टू जस्ट स्क्रॉल डाउन ऑल द थिंग कि पूरी शीट को हमने स्क्रॉल करा, देन वी आर कैलकुलेटिंग यूजिंग सम टूल्स लाइक एक्सेल या फिर कैलकुलेटर कोई लेके बैठे हैं छोटा छोटा करा. नो, वी आर नॉट गोना. एक्सेल और इन सब में एंट्री करने में इतना टाइम निकल जाता है, फिर उसके बाद विजुअलाइजेशन तो दूसरे दिन पे ही हो पाएगा. एग्जैक्टली. सो अगर कोई इतना बड़ा लेवल पे, एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सबको लाइफ में आगे बढ़ना है. अगर आप एक एंटरप्रेन्योर भी हो तो आप यू आर नॉट गोना से कि ओके फाइन मैं तो सिर्फ इंदौर रीजन में ही काम करूंगा. अगर आपको काम मिलता है तो you must be very open to go to Mumbai or to Pune and to अपना बिजनेस बढ़ाओ. और ये सारी चीजें हैंडल करने के लिए यू आर नॉट गोना डू दैट. मतलब आपका ये काम नहीं होगा कि आप एक्सेल पे एक हर एक एंट्री करें एंड देन. सो व्हाट यू ऑल नीड इज इतने बड़े डेटा को, लाइक अगर एक फैक्ट बताऊं तो 90% डेटा जो भी है इस दुनिया का, जो भी क्रिएट हुआ है पूरी दुनिया का, इफ आई कैन से, सो वो क्रिएट हुआ है लास्ट 2 years में. पास्ट 2 years में पूरा डेटा, 90% ऑफ द डेटा वाज क्रिएटेड इन लास्ट 2 years. ठीक है. सो इतने बड़े डेटा को हम नहीं ऐसे पढ़ने बैठेंगे बोरिंग वे में, एक्सेल वाले वे में. तो वी क्रिएट एक्सेल, मतलब वी क्रिएट, सॉरी एक्सेल नॉट एक्सेल, वी क्रिएट डेटा विजुअलाइजेशन. विथ यूजिंग डेटा विजुअलाइजेशन वी क्रिएट ब्यूटिफुल चार्ट्स. आपने देखा होगा कि अभी मूवी रिव्यूज का ये सब चलता है, तो YouTube पे कौन सा वीडियो सबसे ज्यादा देखा गया, किसको सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं, और ये सब सबका एक अपना अपना एनालिसिस होता है और सबके अपने अपने अलग अलग तरीके के ग्राफ्स होते हैं. सो यूजिंग दैट हम डेटा विजुअलाइजेशन के लिए, इफ आई कैन टॉक अबाउट टूल्स, तो हम विल बी स्टडीइंग अबाउट टैबल्यू, पावर बीआई. मैं थोड़ा बहुत और जोहो एनालिटिक्स का जानती हूँ, तो आई कैन शेयर विथ यू दैट. एंड ऑल्सो पाइथन में भी विजुअलाइजेशन के लिए सीबॉन और ये सब लाइब्रेरी होती है. आर में भी एक तरीके होते हैं जिससे हम विजुअलाइजेशन बना सके. सो वी कैन स्टडी दैट ऑल्सो. तो ये सब टूल्स हुए, विजुअलाइजेशन के तरीके हुए, अलग अलग बहुत सुंदर सुंदर ग्राफ हुए जिसको देखते से एक किसी भी नौसिखिए इंसान को भी समझ में आएगा कि इसका मतलब ये हुआ, टॉप पे ये चल रहा है, बॉटम पे ये चल रहा है, टॉप 5 कौन है, क्या चल रहा है. सो हर एक चीज का, छोटी छोटी बातों का एप्लीकेशन विजुअलाइजेशन से हो जाएगा. सो अभी ये सब होने के बाद एक डेटा बिजनेस एनालिस्ट का काम ये भी होता है कि विजुअलाइजेशन भी बना लिया, अपने मॉडल्स भी दे दिए, आपने गैदर भी कर लिया इंफॉर्मेशन, आपने प्लान भी कर लिया डे कैसे रहना चाहिए. सो ये सब होने के बाद एक रिव्यू उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट चीज होता है कि हर जो काम उसने किया है उसका रिव्यू ले, उसको और बेटर तरीके से वो कैसे डिफाइन कर सकें. बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें लगता है कि हमें आती है, बीइंग ऑन मतलब सिर्फ इमेजिन करने से कि हम एक सीईओ हैं या फिर हम एक फाउंडर हैं या हम एक सुपरवाइजर हैं, हमको सारा सिनेरियो नहीं समझ में आता. वी नीड टू टॉक विथ एक्चुअल पीपल एंड टेल देम कि व्हाट, आस्क देम कि क्या उनकी और रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या और हम ऐसी चीजें उस टॉपिक में या उस रिपोर्ट में ऐड कर सकते हैं. तो ये सारी चीजें होती है, ये सारे छोटे छोटे रोल्स होते हैं एक बिजनेस एनालिस्ट को डे टू डे सिनेरियो में करने होते हैं किसी भी फर्म में. अगेन बिजनेस एनालिटिक्स ऐसी चीज है जो आज की तारीख में प्रोडक्शन में भी उसकी जरूरत है. सर्विस करने वाले लोगों, सर्विस फर्म्स, बीट बैंकिंग, बीट IT, बीट एनीथिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, हर तरह की सर्विस, हर तरह के प्रोडक्शन, हर जगह पे एक बिजनेस एनालिस्ट का काम है. सो यू कैन नॉट से कि ओके ये तो कर लिया, अभी क्या किधर जॉब करूं. आपको लगता है कि यू नीड टू स्टार्ट योर ओन फर्म, जैसे कि एनीथिंग प्रोडक्शन हो या सर्विस हो. आप कल से सोचें कि ओके चाय सुट्टा बार जैसा मुझे भी कुछ अपना खोलना है, जैसे कि MBA चाय वाला एक नया अभी स्टार्टअप है. इफ यू वांट टू गो फॉर दैट, सो उधर भी एक बिजनेस एनालिस्ट की जरूरत है. यू डोंट हैव, एक कोई बाउंड्री नहीं रह जाती है कि यार मैंने BCom किया है या फिर मैंने इंजीनियरिंग करी है तो मैं अभी क्या करूं. एक डॉक्टर भी
बिजनेस एनालिटिक्स का कोर्स लेके अपने आप का फील्ड बढ़ा सकता है, सोचने का तरीका बढ़ा सकता है और ये सारे टूल्स यूज कर सकता है। सो ये सारी चीज थी, ये एक रोल थे एक बिजनेस एनालिस्ट के डे टू डे लाइफ में। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी तक किसी को कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है? डेटा एनालिसिस के टूल्स कौन कौन से बताए थे आपने? या सो डेटा एनालिसिस के लिए बेसिकली सबसे पहला और सबसे काम का होता है पाइथन। अगर आपको नहीं भी आता है और यू थिंक कि आपका डेटा उस टाइप से है जो कि एक्सेल भी हैंडल कर ले, तो एक्सेल इज वन थिंग जो कि बेसिक बहुत सारे काम कर देता है। अगर आप एडवांस एक्सेल सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसमें भी लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन, हर टाइप की चीजें आजकल हो जाती है। सो ये हो गया एक्सेल एक। दूसरा हो गया अपना पाइथन। पाइथन में भी अलग अलग लाइब्रेरी है। आज अगर मैं नॉट ओनली डेटा एनालिटिक्स, अगर मैं डेटा साइंटिस्ट की भी बात करती हूँ तो दे यूज नमपाई, दे यूज पांडास, दीज आर ऑल द लाइब्रेरीज ऑफ पाइथन जो कि हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए अगेन। देन इसके बाद एक्सेल हो गया, पाइथन हो गया, इसके बाद होता है आर। आर भी एक आर, लेट मी यूज, I'll just write it down. Yeah, okay. Yeah, so tools for data analysis. So first is MS Excel. Easy to use. लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता समझने के लिए और यूज करने के लिए। then there is Python. पाइथन भी अपने आप में एक अकेला टूल है जो कि आपका विजुअलाइजेशन का भी काम कर देता है और एनालिसिस का भी काम कर देता है। सो पाइथन को भी हम यूज कर सकते हैं फॉर डेटा एनालिसिस। पाइथन की अलग अलग लाइब्रेरीज हैं। इफ यू वांट मी टू नेम दैट, देन देयर आर सम लाइक numpy, then there is panda, there are pandas, then what else? I can use Seaborn, then Matplotlib, and everything like that. ठीक है, ये पाइथन की अलग अलग छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं। ये टूल्स आप समझ सकते हैं कि इनको यूज करके, इन पे रन करके हम हमारा एनालिसिस का काम कर सकें। Then the third one, what I am saying is R. R एक सॉफ्टवेयर है जो कि हमारा काम करता है फॉर डेटा एनालिसिस एंड बोथ डेटा विजुअलाइजेशन एज वेल। तो आर में भी क्या होता है, आर में छोटे छोटे मॉड्यूल होते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें बताऊं, आप लोगों ने याहू फाइनेंस का नाम शायद सुना हो। जो लोग भी यहाँ पे ट्रेडिंग करते हो या फिर स्टॉक्स में या फिर जनरली उनको किसी की शीट्स निकालनी हो, लाइक नंबर्स निकालने हो, जैसे कि उन्होंने कितनी सेल करी है या उनका प्रॉफिट रेवेन्यू क्या चल रहा है अभी, ये सारी चीजों के लिए हम यूज करते हैं याहू फाइनेंस इजीली। तो ये आर क्या करता है, यार आर को हमको अलग से डेटा नहीं देना पड़ता है। आर के पास एक लाइब्रेरी है अपनी खुद की जो कि याहू फाइनेंस से डेटा उठा के उस पर एनालिसिस डायरेक्टली कर लेती, टेक्स्ट एनालिसिस कर लेती है। ये मैथमेटिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की इक्वेशन उठा के उन पे काम करना स्टार्ट कर देती है। तो आर अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल टूल है जो कि ये सारा बड़ा बड़ा डेटा, जैसे कि आपका टाइम सीरीज का डेटा हुआ या फिर आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा है, ये अलग अलग टाइप के डेटा होते हैं। हमने थोड़ा सा उनको नाम दे रखे हैं ताकि हमको समझ में आए और आगे यूज करना इजी हो। तो ये सारे डेटा को वो
it works on the analysis of those kind of data. तो MS Excel हो गया. Then एक चीज होती है, if you have heard about it, sorry, fourth number, that is SQL. So MySQL एक सॉफ्टवेयर है और SQL एक लैंग्वेज का नाम है जो कि हम यूज करते हैं. जो बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं आज की तारीख में, अगर आप नाम लो फेसबुक का, सो फेसबुक का अपने आप में 1000 लोगों के 1000 फोटोज, वीडियोस, मेमोरीज, कुछ लिखा हुआ, ये सारी चीजें हैं. तो ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा डेटा अलग अलग कलेक्ट होके डेटाबेस बन गया है. आप कॉलेज गए हैं तो आपको पता है कि कॉलेज में लाइब्रेरी होती है. तो लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन होते हैं कि कोई फाइनेंस की बुक है, कोई मार्केटिंग की बुक है, कोई मैथमेटिक्स की बुक है, कोई स्टैटिस्टिक की बुक है. तो ये सारी बुक्स का डेटा एक तरफ, फिर किस स्टूडेंट को कौन सी दी है, कब दी है, कब लौटानी है, कब उसने लौटाई है, कितना फाइन है उसके पास, वो डेटा, किस फैकल्टी को बुक दी है, कब दी है, कितने एम्प्लॉइज हैं, ये डेटा, ये सब अलग अलग छोटा छोटा डेटा मिलके एक डेटाबेस कहलाता है. और इस डेटाबेस में से हमको डेटा रिट्रीव करने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए हम यूज करते हैं SQL. तो दीज आर ऑल द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस बेसिकली. मैम, हाँ जी बोलिए. बिजनेस एनालिस्ट और बिजनेस डाटा एनालिस्ट मतलब अलग अलग होती है या एक ही है? बिजनेस एनालिस्ट अलग चीज है, डेटा एनालिस्ट अलग चीज है. बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट का काम जब तक डेटा है उसके पास तभी तक रह जाता है, जबकि बिजनेस एनालिस्ट का और बड़ा काम है, वो एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में किसी CEO की मदद करता है या किसी मैनेजर की मदद करता है. इन्फॉर्म डिसीजन कैसे? जैसे हमारे पास ऐसे टूल्स भी होते हैं, ऐसी मेथड्स भी होती हैं जो कि आगे का वैल्यू फोरकास्ट कर सके इन द सेंस कि जैसे सपोज आप एक ट्रेडिंग फर्म में काम करते हैं, आपने देखा कि आज TCS का शेयर आगे बढ़ सकता है. ये आपने क्यों सोचा, कहाँ से सोचा, आपने क्यों फोरकास्ट लगाया कि ये आगे अप ही होगी वैल्यू, ये डाउन नहीं जाएगा आज शेयर. तो ये सारे कहाँ से आए? इन लोगों का एनालिसिस है ये. इन लोगों के पास फोरकास्टिंग टूल्स हैं जो उन्होंने अप्लाई करे हैं, इन जिनके दम पे वो बोल सके कि हाँ, आई एम 80% श्योर आज का तो TCS इज गोइंग अप ओनली, सो यू नो बाय इट, और फिर सेल कर देना आगे जाके. सो ये सब चीजें एक बिजनेस एनालिस्ट भी कर सकता है. आई एम जस्ट सेइंग दैट. सो डेटा एनालिस्ट अलग है, बिजनेस एनालिस्ट अलग है. एनालिसिस दोनों का मेन काम है. डेटा होगा तब वो एनालाइज करेगा, और बिजनेस एनालिस्ट बेसिकली हम एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में मदद करता है. ओके मैम. ओके, थैंक यू. एनीबॉडी एल्स? आपका जिसका डाउट था टूल्स का, वो क्लियर हुआ? यस मैम. ओके, सो या अबाउट द टूल्स, वैसे मैं आगे और बताने वाली थी, बट ठीक है, सिंस तुमने पूछ लिया है, डेटा एनालिसिस के मैं बता चुकी हूँ. आई जस्ट नीड एंड डेटा विजुअलाइजेशन के टूल्स में जो था ज़ोहो करके था. या ज़ोहो एनालिटिक्स, वो विजुअलाइजेशन में है. मैंने डेटा एनालिसिस का बताया, मैंने डेटा विजुअलाइजेशन का भी नहीं बताया. लेट मी जस्ट शेयर that also with you. Yeah, so ये तो हो गए डेटा एनालिसिस के लिए टूल्स. नाउ आई विल बी शेयरिंग टूल्स फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. तो विजुअलाइजेशन, जैसा कि मैंने कहा, ग्राफ्स बताना,
बार ग्राफ की तरह बताना, फनल ग्राफ की तरह बताना, वाटरफॉल ग्राफ की तरह बताना, ये सब अलग अलग ग्राफ्स होते हैं. सो इनको अगर हम एक बोरिंग एक्सेल शीट की जगह जब इस तरीके से डेटा विजुअलाइज कर सकें कि बहुत जल्दी रीडेबल हो और आसानी से लोगों को समझ में आए कि वो क्या कहना चाह रहा है, ना कि उनको सारा कुछ आंखें फोड़ फोड़ के हर एक चीज देखना पड़े, तो वो सारे जो टूल्स होते हैं, तो इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है टैब्ल्यू. टैब्ल्यू एक सॉफ्टवेयर है हमारे पास जो कि आज की तारीख में ये टॉप पे चल रहा है डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स के लिए. तो इसमें क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां, बीट गूगल, बीट फेसबुक, अभी Amazon, फ्लिपकार्ट, आप कोई भी कंपनी का नाम लो, दे आर यूजिंग टैब्ल्यू फॉर द एनालिसिस एंड ऑल्सो इसमें ना कि सिर्फ विजुअलाइजेशन हो जाता है, इसमें हमारे पास टैब्ल्यू में ऐसी भी पावर्स रहती है कि जो मेथड से मैं बोलूंगी कि मुझे फोरकास्ट करवाओ, वो उस मेथड से आगे की वैल्यू फोरकास्ट करके मुझे डायरेक्टली बता देगा. मुझे कोई कैलकुलेशन अलग से नहीं करना पड़ेगा कि ओके अभी मैं ये फॉर्मूला बता रही हूँ या एक्सेल में मैं बोल रही हूँ कि आर स्क्वायर वैल्यू निकालो भैया, तो आर स्क्वायर के लिए मैं उसको एक्स वाई सबकी अलग अलग वैल्यू दे रही हूँ, फिर समझा रही हूँ. नहीं, टैब्ल्यू क्या करेगा, टैब्ल्यू डेटा देखेगा, मैं उसमें सिलेक्ट करूंगी कि मुझे ये विजुअल ये फोरकास्टिंग टूल लेना है, और वो आगे उस तरीके से मुझे वैल्यू फोरकास्ट करके बताएगा. अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग टाइप की फोरकास्टिंग मेथड होती है, तो इन सब का ज्ञान होना बेसिकली ये जरूरी है. आप विजुअलाइजेशन के लिए आप एक्सेल भी यूज कर सकते हो, ग्राफ तो एक्सेल में भी बन जाएंगे, पाई चार्ट भी बन जाएगा एक्सेल में, पर फोरकास्ट करने के लिए हमको ये सारी चीजों की जरूरत लगेगी. तो उसका बेसिकली ज्ञान होना कि हम फोरकास्ट करने के लिए वो पीछे का मैथमेटिक्स समझ सकें, वो पीछे का स्टैटिस्टिक्स समझ सकें, उसकी जरूरत समझ सकें. अभी कोरोना का कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता था, पर कोरोना की वजह से जो जो मतलब लॉसेस हुए हैं, उन लॉसेस का कितना इफेक्ट पड़ा है उसका जरूर अब फोरकास्ट कर सकते हैं हम. सो ये सारी चीजें हैं. टैब्ल्यू हो गया एक चीज. दूसरी चीज है पावर बीआई. पावर बीआई इज फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट ओनली. सो इन लोगों ने एक्सेल के अलावा अपना एनालिसिस और विजुअलाइजेशन के लिए टूल बनाया पावर बीआई. ये भी लोग यूज कर सकते हैं. टैब्ल्यू इज वेरी एक्सपेंसिव, वो फ्री टूल नहीं है. पावर बीआई के लिए भी यू नीड टू हैव लाइसेंस वर्जन, और लाइसेंस वर्जन के लिए यू नीड टू पे समथिंग. सो अगेन टैब्ल्यू बहुत कॉस्टली है, पावर बीआई भी कॉस्टली है, बट दीज आर द टूल्स जो कि ज्यादातर लोग, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में यूज कर रही है. देन अगेन जैसे कि मैंने बोला था, आप आर ओपन सोर्स है, आर के लिए कोई पैसे नहीं लगते कहीं पे भी, तो आर ओपन सोर्स है, इसलिए हम आर की विजुअलाइजेशन वाली लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं. पाइथन भी एक ओपन सोर्स है, तो पाइथन की भी हम लाइब्रेरीज यूज कर सकते हैं. पाइथन की भी, ये जैसे मैंने सीबॉर्न बताया, ये मैटप्लॉटलिब बताया, ये सारी लाइब्रेरीज हम यूज कर सकते हैं ताकि हम डेटा विजुअलाइजेशन कर सकें. इसके अलावा मैंने नाम लिया था ज़ोहो एनालिटिक्स का. ज़ोहो एनालिटिक्स भी पावर बीआई और टैब्ल्यू ही है. बेसिकली इट इज आल्सो पेड वर्जन, और इसमें कम फीचर्स होते हैं टैब्ल्यू और पावर बीआई के कंपैरिजन में. इसमें जैसे मैंने नाम लिया वाटरफॉल चार्ट, तो ज़ोहो एनालिटिक्स में वो नहीं बन पाएगा, पर पावर बीआई और टैब्ल्यू में बन जाएगा. अगर मैं बोलूं कि मुझे हीट मैप बनाना है, तो हीट मैप ज़ोहो एनालिटिक्स में, हाँ ज़ोहो एनालिटिक्स में बन जाएगा. टैब्ल्यू में मोस्ट ऑफ द फीचर्स होते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, और वो बिग डेटा को भी विजुअलाइज कर देता है, इसलिए भी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है. बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को वो इजीली टैब्ल्यू हमको विजुअलाइज करके देता है. पावर बीआई के पास भी डिफरेंट फीचर्स हैं, दे आर स्टिल, सब कुछ अपग्रेड हो रहा है, तो टैब्ल्यू को एज अ बेसिक गाइड मान के वो अपने आप को उस तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं. आर और पाइथन में भी बहुत सारे काम हो सकते हैं. आर और पाइथन में दिक्कत यह है कि आप छोटी छोटी रिपोर्ट्स बना सकते हो, आप डैशबोर्ड्स नहीं बना सकते. डैशबोर्ड्स बोले तो छोटी छोटी रिपोर्ट्स को एक पेज पे लेके आना और बताना कि हाँ इसी जगह पे हमको मैप
पूरे इंडिया का दिख रहा है कि कहाँ पे सबसे ज्यादा सेल्स हुई है, और इसी जगह पे हमको ये भी दिख रहा है कि वो सेल्स के नंबर्स क्या थे। तो वो हो गया अपना डैशबोर्ड, छोटी छोटी रिपोर्ट्स एक जगह जो बनी है। तो आर और पाइथन ये काम नहीं कर पाते, ये छोटी छोटी रिपोर्ट्स बना पाते हैं, पर टैबल्यू, पावर बीआई और ज़ोहो एनालिटिक्स ये डैशबोर्ड्स भी बनाते हैं, स्टोरीज भी बनाते हैं। तो ये सारे हमारे डेटा विजुअलाइजेशन के टूल। ओके, ओके मैम। ये एनालिस्ट रोज मतलब डेली करना पड़ता है क्या, या इसका कोई टाइम होता है? वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर है। जैसे कि अगर मैं बताऊं कि मेरी रिक्वायरमेंट है कि आज हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, तो हम हर दिन देखेंगे कि कल कितना हुआ था, आज कितना हुआ है। मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मैं सीईओ हूँ, मुझे सिर्फ इससे मतलब है कि भैया पिछले महीने का बताओ कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, और अभी के तुम्हारे क्या टारगेट्स है, तुम तो ये बता दो कि जनवरी में तुम्हारे कितना प्रोडक्शन हुआ था और अभी तुम क्या टारगेट मान के चल रहे हो, और अभी तक वो चीज कहाँ तक पहुंची है, मतलब कितना टारगेट अपना पूरा हुआ, ये मान के चलो। तो उस तरीके से फिर मेरा वो मंथ पे हो गया कि हाँ मैं हर मंथ देख रही हूँ ये चीज। वीकली भी चीजें होती है। अभी अगर मैं बड़े लेवल पे बात करूं, हम हमारा टेक्सटाइल है, हम सीजन वाइज भी बात करते हैं कि इस सीजन में स्वेटर बिकने हैं तो स्वेटर कितने बिके हैं, इस सीजन में समर कोट का सीजन है तो समर कोट्स कितने बिके हैं। तो ये ऐसे सीजनल डेटा भी होते हैं जिसपे सीजनल एनालिसिस होता है। ऐसा आया समझ में? यस मैम। Okay. और कुछ क्वेश्चंस? सोचो सोचो, आई एम प्रीटी श्योर कुछ तो होंगे। मैम जो विजुअलाइजेशन में यूज होता है उसमें डेटा स्टूडियो काम नहीं आता है? डेटा स्टूडियो भी काम आता है, डेटा स्टूडियो भी एक विजुअलाइजेशन टूल है। सो वो भी पावर बीआई जैसा ही है, अलग अलग फीचर्स थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ तरीके के मैप आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो। तो ये छोटे छोटे फीचर्स हैं जो कि अलग अलग हैं, बट अगेन इट्स वन ऑफ द डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स ओनली। ओके। Are those tools convenient to use without knowing programming and coding? Yeah, good question. So बहुत बहुत इजी हो जाता है अगर आपके पास थोड़ा बैकग्राउंड हो, थोड़ा नॉलेज। जैसे कि आपको बस मैथमेटिक्स समझ में आना चाहिए कि किसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप उस टूल को यूज कर पाओगे। सो प्रोग्रामिंग और कोडिंग का नॉलेज आपका सिर्फ, जैसे अगर आप टैब्ल्यू यूज कर रहे हो तो टैब्ल्यू पे आपको कुछ ऐसा है कि जो दो अलग अलग टेबल से डेटा लेके आना है, तो उसके लिए आपको क्लिक क्लिक करके आप ले आओगे, आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। पर पाइथन में ये चीज अब जब आप करने जाओगे तो उसके लिए आपको सिंटैक्सेस पता होने चाहिए कि मैं क्या लिख दूं ऐसा कि ये कंप्यूटर समझ जाए कि इसको ये डेटा यहाँ से लाना है और फिर इसको ऐसे मैप बना के देना है मुझे। आया समझ में राज? तो अगर अपन डेटा विजुअलाइजेशन की पावर बीआई टूल और टैब्ल्यू टूल की बात करेंगे, जोहो की भी, जोहो में कुछ कोडिंग प्रोग्रामिंग नहीं लगता है, इट्स जस्ट क्लिक क्लिक क्लिक। ये अपने को ये पता होना चाहिए कि कहाँ क्लिक करना है कि अपने ये आउटपुट आए, बस इतना समझ जाओ तो आप कर सकते हो। यू आर गुड टू गो एंड यू आर गुड टू स्टार्ट विथ एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन बोथ। ओके फाइन। Anything else? Anybody? चलो, तो हमने मोटा मोटा टूल्स की भी बात कर ली, हमने मोटा मोटा थोड़ा सब्जेक्ट्स भी देख लिए, हमने काम भी देख लिया कि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है नॉर्मली। अभी हम ये देखते हैं कि सैलरी कैसी होती है। अगर आप आते हो इस इंडस्ट्री में, आप एक you go with the certification course and something like that, तो उसके बाद मिलने वाली जॉब में आपके काम क्या होगा वो मैंने बता दिए, आप कौन से टूल्स यूज करोगे वो मैंने बता दिए। इसमें एज अ फ्रेशर घुसने के लिए अगर आपके पास प्रायर कोई एक्सपीरियंस नहीं है बट यू जॉइन इन एज अ फ्रेशर, एज अ ट्रेनी,
So आपकी salary would range between, to be very honest, it would range between 3 to 5 or 5.5 something starting. और अगर आप इसके बाद थोड़ा टाइम रुक के थोड़े अपने स्किल सेट और बढ़ा के आप अगेन एज अ फ्रेशर जाते हो, या फिर थोड़ा एक्सपीरियंस ऑफ 6 months और 5 a year or so you can go for the salary of 9 to 12, in the range of 9 to 12. मतलब थोड़ा ही एक्सपीरियंस के बाद आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है. रीजन बीइंग कि ये इतने पावरफुल टूल्स हैं, ये टूल्स अपने आप में इतने महंगे हैं, तो इनको जो चलाने वाला होगा उसकी स्किल सेट जो होंगी वो भी तो फिर उस हिसाब से होंगी ना, कि यू नीड टू पे देम इन अ वे. आप और कुछ नहीं, आप सिर्फ टैब्ल्यू के टूल्स आप टैब्ल्यू स्किल अपने आप में एक सीख जाते हो अलोंग विथ SQL एंड एक्सेल, तो ही आपकी वर्थ अपने आप 9 लाख पे पहुंच जाती है. सो द इंडस्ट्रीज विच पे यू फॉर दैट आर इंदौर में. इफ आई टॉक तो यश टेक्नोलॉजी है एक कंपनी जो दे पे वेरी गुड. एंड देयर इज एडेंट एनालिटिक्स, दे पे वेरी गुड. देन उसके अलावा एसेंचर भी आ गई अब तो इंदौर में. एसेंचर का मैं कल ही लिंक्डइन पे आई वाज scrolling and I got to know कि they are paying 8.5 for freshers, मतलब जिनको ये सब टूल्स आते हैं. सो एसेंचर एक इतनी बड़ी IT कंपनी जब इतना पे कर रही है तो यू कैन फोरकास्ट या प्रेडिक्ट कि आसपास की उस लेवल की कंपनी भी आपको उतना ही उसी रेंज में पे करेगी. और जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आप इसमें एक्सपीरियंस लोगे, आप अपने स्किल सेट्स इंप्रूव करोगे, तो you can go exponentially, as I said. So data scientist और business analytics और data analytics ये सब अभी बहुत बूम पे हैं. कम लोग हैं, कम लोग जानते हैं, कम लोगों को पता है, चलाना बहुत कम लोगों को आता है. इसकी वजह से अभी बहुत डिमांड बहुत ज्यादा है. डेटा मैंने जैसा कि बताया कि 90% ऑफ डेटा 2 साल में बना है. यू कैन से कि अभी इसका एनालिसिस के लिए कुछ तो चाहिए ना. अभी ये डेटा इतना जो बन के आया है, एक आप कैसे आगे बढ़ाओ, क्या करो, यू जस्ट वांट दैट. सो उसके लिए स्किल सेट्स ये सारी जरूरी है. आप ये कर लो एंड यू आर गुड टू गो फॉर दैट. व्हाट माय पॉइंट? एनीबॉडी? किसी को कुछ ऐड करना हो, कुछ पूछना हो? सैलरी पे कोई क्वेश्चंस नहीं है किसी के? ओके, जस्ट टेल मी यस और नो, डू यू गॉट? ऐसे सैलरी का समझ में आया? ओके, Yes, ma'am. okay, good. So Keshav asked me, can this be a freelancing work? Yes, अगर आप टैब्ल्यू सीखते हैं, आप पावर BI सीखते हैं, तो इसमें फ्रीलांसिंग वर्क और घर बैठे करो आराम से. बहुत अलग अलग कंपनी को टारगेट करो एंड गेट वर्क फ्रॉम देम. अगर आप ये करना चाहते हो तो यू कैन गो विद दैट. मैंने बताया इसमें वैकेंसी बहुत है, इसमें काम बहुत है और लोग कम है, तो फ्रीलांसर्स तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये भी करेंगे. तो आई नो फ्यू पीपल जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं एंड आज की तारीख में सिर्फ टैब्ल्यू के दम पे वो बहुत कमा रहे हैं. सो या, if you're thinking about something like that and you want to connect with those people, just talk to me after this session and I'll let you connect with them. So you can ask them also, they'll tell you the on ground reality, but I know that they work for that and full time wo freelancing hi kar rahe hain, so I know ki they're earning very well. So yeah, that's it. Okay, anything else? How much time it will take to and how to use tools? Okay, again, ये टूल्स ऐसे हैं जो कि इनको सीखने के लिए
अच्छे से सीखने के लिए आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग समझ में आनी चाहिए. अगर लेट्स से यू आर जस्ट अ फ्रेश ग्रेजुएट, तो आपको थोड़ा और बिजनेस का नॉलेज लेके इफ यू यूज स्टार्ट यूजिंग दैट टूल राइट नाउ, तो आपको सीखने में मे बी यू विल जस्ट गेट 3 months आर मोर देन इनफ एक टूल को सीखने के लिए. और अगर आपके पास ऑलरेडी थोड़ा एक्सपीरियंस है, आपको समझता है कि इस वैल्यू ये कोई भी फैक्टर इस कंपनी के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसको जांचना, इसके तरीके बताने, इसको विजुअलाइज करके देना, आपको ये चीजें जब जल्दी समझ में आती है, तो यू कैन कट इट शॉर्ट फ्रॉम 3 months to 2 months, or I can say 1.5 months for some tools. Yeah. सो एक्सेल की थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो उसका इम्प्लीकेशन, मतलब उसका यूज यहाँ पे हो जाता है. तो उस तरीके से एक फ्रेशर को 3 month लगते हैं, आप उसको कट शॉर्ट करके यू कैन जस्ट गो विथ 1.5 months और सो. और पीछे का मैथमेटिक्स समझते हुए अगर आप करोगे तो आपकी पकड़ बनेगी उस सब्जेक्ट पे, और यू कैन गो फॉर, मतलब आप अच्छे से ही करो, आप पूरा समझो, आप एडवांस लेवल तक भी जाओ उसमें, तो आप कर सकते हो इसको जल्द से जल्द. नो इश्यूज. नॉट दैट हार्ड, इट्स नॉट दैट हार्ड टू लर्न. इट्स जस्ट आपको एप्लीकेशन उसकी जैसे जैसे जितनी जल्दी जल्दी एप्लीकेशन समझ में आएगी, आप उसको उतना जल्दी जल्दी कर पाओगे वो चीज को. ओके ओके अंशु, और कुछ मन में आ रहा हो किसी के? हेलो हाँ जी. मैम, तो इसमें स्टैटिस्टिक्स का भी अभी फॉर द बेसिक्स काम नहीं होता है, लेकिन आगे पीछे जाकर स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है. जी हाँ, इसमें स्टैटिस्टिक्स का नॉलेज इम्पोर्टेंट है, और स्टैटिस्टिक्स भी करिकुलम में होता है. मतलब नो बिजनेस एनालिस्ट इज अ बिजनेस एनालिस्ट अगर उसने स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है. पढ़ा तो. या हाँ, एग्जैक्टली. और सो स्टैटिस्टिक्स भी इन डेप्थ वाला स्टैट्स होता है पूरा. सी अलग अलग टूल, मतलब नॉट, आई मस्ट नॉट से टूल्स, पर अलग मेथड के लिए अलग अलग नॉलेज की जरूरत तो होती है. जैसे Okay. कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने कभी कैट एग्जाम का नाम सुना है? जी, सो कैट का रिजल्ट कैसे आता है? आई डोंट नो. परसेंटाइल, हाँ, परसेंटाइल में आता परसेंटाइल. है. हाँ जी. जी. अभी तक अपन ने क्या पढ़ा था, आपके कितने परसेंटेज बने 10th में, हाँ, 12th में, पर ये कैट कैट अपने आप में परसेंटाइल ले आया. अभी ये परसेंटाइल क्या चीज है भैया? परसेंटाइल क्या है बेसिकली, कि 100 लोगों ने जो एग्जाम दिए, 100 लोगों ने जिसमें टॉप किया है ना, मतलब 100 में से उसके भले 20 मार्क भी आए हैं, पर अगर उनमें 100 में टॉप किया है, तो उसका कहना हो जाएगा कि वो 100 परसेंटाइल है भैया, ये फर्स्ट रैंक करे इन 100 में, ये है महान 20 मार्क्स लाने वाला. जबकि ओके, हम परसेंटेज में बात करें तो ये तो 20 ही परसेंटेज है. ओके. आया समझ में? तो हाँ, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन परसेंटेज एंड परसेंटाइल. आपको ये समझ में आएगा ना, तो आपको स्टैटिस्टिक भी समझ में आएगा. नॉट अ बिग डील आपको. ओके. अच्छा, ओके, अगर हम बात करें, ये तो हो गई कैट के एग्जाम. हो सकता है किसी ने नाम सुना हो, नहीं सुना हो, पर यूजुअली जितनी भी कंपनियां, कॉलेजेस होते हैं जो कि बताते हैं कि हमारा तो एवरेज पैकेज गया है भाई साहब ऐसे 14 lakhs पर एनम का फ्रेशर्स का, ऐसा जब वो कोई बताता है, तो वो कितना डेटा उसमें छुपा रहे हैं ना पीछे का, आपको वो समझ में आना चाहिए. कि हो सकता है कि 10 में से 4-5 बच्चों के तो लग गए भैया अच्छे 50-50 लाख के, पर बाकी पूरी क्लास के कितने लगे? उनके तो 3-4 तो एवरेज बन के तो आ गया ना 14. तो सुनाई कैसे देता है हमको कि यार 14 लाख सबके एवरेज बने हैं, मतलब अगर मैं भी एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मेरे 14 लाख की तो कंपनी ले ही जाएगी मेरे को, ऐसा लगता है. पर ग्राउंड रियलिटी क्या है उसकी, कि सिर्फ 3-4 ही बच्चे थे जो कि 50 या फिर 17 या फिर वॉट एवर हायर देन 14 पे गए हैं, बाकी मैक्सिमम क्लास तो नीचे ही है, ऐसा. सो ये मीन क्या कर देता है ना, एकदम एक्सट्रीम वैल्यूज को भी
एक्सट्रीम पे नहीं ले जाने देता, मीन बीच में ले आता है सारी चीजों को। तो नीचे वाले को उठा देता है, ऊपर वाले को दबा देता है, तो ये बीच में ले आया। जबकि इन सारे कॉलेजेस को क्या बताना चाहिए कि हमारा मोड कितना है, मतलब हमारी कितनी वैल्यूज ऐसी गई हैं जो कि मैक्सिमम हमारी वैल्यू गई है भाई साहब, हमारी 17-18 पे गई है। और मतलब नीचे अगर रेंज देखें, रेंज में भी दे कैन टॉक, रेंज में दे कैन से कि 3 लाख से 14 लाख या 18 लाख के बीच में हमारा पैकेज गया है, पर वो तो एवरेज बता देते हैं और खेल जाते हैं उस चीज से। सो ये सब चीजें ऐसी, जब प्रैक्टिकल जगह पे आप किसी टर्म का नाम सोचोगे, उसका मीनिंग देखोगे, उसकी एप्लीकेशन, तो आपको समझ में आएगा कि वो बता क्या रहे हैं और छुपा कितना रहे हैं। तो ये सब तरीके हो जाते हैं, आपको समझ में आने लगती है ये सब चीजें। तो स्टैटिस्टिक्स इज नॉट अ वेरी हार्ड थिंग टू लर्न, उसका तो इतना प्रैक्टिकल लाइफ में एप्लीकेशन है कि आपको आ जाएगा इजीली समझ में, कुछ टफ नहीं है उसमें। सो स्टैटिस्टिक्स हो, नॉलेज हो, डिफरेंस समझ में आता है हर एक मतलब का, हर एक वर्ड का, तो इट्स अ प्लस थिंग, वरना सिखाते ही हैं बिजनेस एनालिटिक्स के कोर्स में स्टैटिस्टिक्स इज कंपलसरी। मैम कोर्स की फीस कितनी होगी? ये जो भी है ये डिटेल आपको राज सर, यहाँ पे जो होस्ट हैं डिजिटल गुरुकुल में, या फिर कौस्तुभ सर, आप इन लोगों से कांटेक्ट कर लीजिए, तो दे विल शो यू, दे विल टेल यू एवरीथिंग इन डिटेल। ओके मैम। व्हाट एल्स गाइस, और कुछ? Okay, yeah, hi, hello everyone. I hope ये सेशन आप लोगों को बहुत वैल्यूएबल और इंसाइटफुल लगा रहेगा। एंड Yes. ये सेशन के बाद आपको बिजनेस एनालिटिक्स के बहुत सारे इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव, करियर अपॉर्चुनिटी, सैलरी एस्पेक्ट एंड सम ऑफ द वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन के बारे में मैम ने बहुत इलेबोरेटिवली आप लोगों के साथ डिस्कशन भी किया, आपको इन्फॉर्मेशन भी दी, एंड आपके बहुत सारे डाउट क्वेरीज जो है एज अ फ्रेंड आपको उन्होंने रिजॉल्व करा। So from entire Digital Gurukul family, we thank Shivani for taking out the time and giving such an amazing and insightful session on career and entrepreneurship opportunities and the business analytics domain. Thank you so much sir. एंड आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इन लोगों को अगर आपको और एनालिटिक्स के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी, सो दे कैन डायरेक्टली कांटेक्ट द डिजिटल गुरुकुल काउंसलर और मे बी आर in the WhatsApp group, or you can contact me as well in case you want further details. And definitely business analytics जो है वो डिजिटल इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आई थिंक एनालिटिक्स हर एक बिजनेस में जरूरत होता ही है, बिकॉज अभी हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग के बाद जो डेटा आता है, ठीक है, एनालिसिस होती है, and on the basis of analysis you take a very insightful decisions. So if you don't have a in-depth knowledge about analytics, then कहीं ना कहीं आगे जाके चीज़ें अधूरी हो जाती है। So analytics is, that is the reason we have kept the analytics session today आप सब लोगों के लिए। And in case आपको और भी कुछ questions doubt रहेंगे, feel free to ask me or Shivani ma'am as well. And with that note, I guess we should wrap up the session. Thank you so much for taking out the time, especially on the weekend and this time, and attending the session. And looking forward for you. And just one small announcement, we are also launching our short certification program in business analytics. That is a 1-month program, so, and that is just a Sunday to Sunday program. In case anyone of you is interested to learn the certificate program, feel free to contact us as well. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you guys, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you.